नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, औसत की आज हमारी तीसरी क्लास है और यही क्लास क्या है दोस्तों, आखिरी भी है। इससे पहले हम औसत पे 2 वीडियो बना चुके हैं जो क्रमागत संख्याओं से संबंधित थे। आप एक बार उनको जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे भाई, आप औसत के बारे में अभी तक जो जानते हैं, जो हमने 5वीं 7वीं में पढ़ा है, औसत क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यही दोस्तों क्या है, औसत है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसी को दोस्तों क्या है, हम औसत कहते हैं। ये औसत का क्या है, आपका फॉर्मूला है। अब मेरे भाई, आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि हमें औसत की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मैंने क्या है, एक दुकान खोली जिसके पहले दिन की दोस्तों कमाई क्या थी, 1,000 रुपये थी। दूसरे दिन 2,000 कमाया। तीसरे दिन 800 कमाया। चौथे दिन 1,700 कमाया। और इस तरह से दोस्तों मैंने महीने के अंत में, जो कि 30 दिनों का महीना था, 30 दिन का महीना था, उसमें मैंने देखा मेरी जो कुल कमाई है दोस्तों, वो क्या है, 45,000 है। अब मेरे पास मेरा एक मित्र आता है और वो मुझसे पूछता है कि भाई तू ये बता कि आप एक दिन का कितना कमा लेते हो। अब दोस्तों, यदि वो मुझसे ये पूछता कि भाई पहले दिन कितना कमाया, दूसरे दिन कमाया, तो मैं उसे आसानी से बता देता। उसने मुझसे पूछा क्या है दोस्तों, एक दिन में कितना कमा लेता है, उसने मुझसे ये पूछा है। तो दोस्तों, जब आपकी क्या है, हर दिन कमाई अलग अलग हो और फिर भी आपसे कोई पूछे कि एक दिन का कितना कमा लेते हो, यहाँ पे दोस्तों सीन बनता है औसत कमाई का। यहीं पे दोस्तों क्या है, औसत कमाई का सीन आता है। औसत कमाई क्या कहती है दोस्तों? जो भी आपकी कुल कमाई है, मैंने 30 दिन में कितना कमाया है मेरे भाई, 45,000 कमाया है। 30 दिन में मैंने 45,000 कमाया। और कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो एक दिन का दोस्तों मैं क्या है, इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो एक दिन की जो मेरी कमाई आई वो कितनी आई दोस्तों, 1,500 आई। और यही क्या है, एक दिन की औसतन कमाई है, एक दिन की औसत कमाई है। इस दिन की भी दोस्तों मेरी औसत कमाई है। दूसरे दिन भी औसत कमाई 1,500 है। यहाँ भी 1,500 है। अब आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरी एक्चुअल कमाई क्या है, 1,000 है, लेकिन औसत कमाई क्या है दोस्तों, 1,500 है। यहाँ पे मैंने एक्चुअल में 2,000 कमाया, लेकिन औसत कमाई क्या है, 1,500 है। औसत कमाई दोस्तों क्या है, पूरे महीने समान रहेगी। औसत कहता ही क्या है, जो भी आपका राशियों का योग है, जो भी आपका राशियों का योग है, उसको आपको क्या है, बराबर बराबर बांट देना है। किसमें, राशियों की संख्या में। राशियों का योग मेरा 45,000 था, राशियों की संख्या 30 थी, मैंने सभी में बराबर बांटा। इसी को दोस्तों मैं क्या है, औसत बोलता हूं। अब ऐसा करने से दोस्तों कुछ अंतर आया क्या? आप ये देखिए, यहां भी मेरी कुल कमाई कितनी आ रही थी दोस्तों, 30 दिन की 45,000 आ रही थी। और यहां भी दोस्तों मेरी कुल कमाई कितनी आएगी, 1,500 मेरी क्या है, एक दिन की औसत कमाई है। 30 दिन में मैं दोस्तों कितना कमाऊंगा, 45,000। यानी मैं ये देख पा रहा हूं, जो मेरी औसत कमाई है दोस्तों, उससे मेरी कुल कमाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मेरे इंडिविजुअल डेज की कमाई बदली है, लेकिन जो मेरी कुल कमाई क्या है दोस्तों, बराबर है। यहीं से दोस्तों क्या है, हम औसत की हमें जरूरत पड़ी। अब दोस्तों ये सवाल कीजिए, बेहद प्यारा सवाल है। इस एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि हमें औसत से कैसे डील करना है और अभी तक हम क्या क्या कर रहे थे। आपको दे रखा है 32 संख्याओं का औसत 74 है, अन्य 48 संख्याओं का औसत 81 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है, आपसे पूछा गया है। औसत दोस्तों आपका कहता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 32 संख्याओं का औसत 74 है, तो दोस्तों कुल योग कैसे आएगा, आप लिखेंगे 32 गुणा 74। साथ में आपको कुछ संख्याएं और दे रखी हैं। 48 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 81, यानी 48 गुणा आप 81 करेंगे। और कुल संख्याएं दोस्तों आपकी कितनी हैं, 32 और 48, कुल संख्याएं 80 हैं। एक तो दोस्तों क्या है, हमने 5वीं 7वीं में ये पढ़ा है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको क्या है, आप कंपटीशन एग्जाम में जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपको समय बेहद ज़्यादा लगेगा और आप क्या है, सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इससे जो अपडेटेड चीज़ है वो क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इससे जो नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी संख्याएं हैं, जो राशियों की संख्याएं आपको दे रखी, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 48 है। हमें हमेशा दोस्तों क्या है, यदि संख्याओं का अनुपात आप आसान बना सकते हैं तो बना लीजिए। 32 और दोस्तों 48 किस रेशियो में है, 2:3 में है। अब मेरे भाई मैं क्या लिखूंगा, दो संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। 2 गुणा 74 प्लस 3 गुणा 81
डिवाइड बाई मेरी संख्या अब कितनी है, 2 और 3 5। अब ये दोस्तों क्या है, मेरा औसत है। अब ये और ये दोस्तों क्या है, बराबर ही होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने किया क्या है, आप ये देखिए, ये कोई हमने कोई जादू नहीं किया है। यहाँ से यदि मैं 16 कॉमन ले लूँ, यहाँ से ऊपर और नीचे से दोस्तों मैं 16 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा, 2 गुणा 74 ये बचा, 3 गुणा 81 ये बचा, और 5 गुणा 16 दोस्तों ये है। 16 कॉमन ले लिया तो दोस्तों आपका क्या बचा, यही तो बचा। यानी जो कॉमन आ रहा है दोस्तों, हम क्या है उसे पहले ही रेशियो से कैंसिल आउट कर देते हैं। इससे नेक्स्ट वर्जन दोस्तों ये है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों क्या है, हमारी अप्रोच ये नहीं रहेगी। हम कैसे करेंगे दोस्तों, आप वो जानिए। हम करेंगे दोस्तों डेविएशन से। और डेविएशन से दोस्तों करेंगे कैसे, आप वो देखिए। पहले डेविएशन का यूज देख लीजिए दोस्तों। पूरे औसत में दोस्तों 80% सवालों का एक ही इलाज है, वो है डेविएशन। आपको चाहे क्रिकेट वाला सवाल दे रखा हो, चाहे आपका सवाल हो हॉस्टल छात्रावास वाला, चाहे होटल पार्टी वाला सवाल हो, या संख्या आधारित इतनी संख्याओं का औसत ये है, इस तरह का सवाल हो, औसत का ज़्यादातर जो 80% सवाल है वो दोस्तों डेविएशन से होते हैं। इसीलिए हमें क्या है दोस्तों, डेविएशन पे पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, यदि हमें सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखते हैं डेविएशन काम कैसे करता है दोस्तों। अब दोस्तों हम डेविएशन को जानते हैं। आप मुझे ये बताइए, इसी को दोस्तों मुझे क्या है डेविएशन की फॉर्म में लिखना है। पहले कितना है, 32 संख्याएं हैं, कुछ 48 संख्याएं हैं, और कुल मिला के दोस्तों आपको क्या है, संख्या 80 दे रखी है, ये दे रखा है। अब मेरे भाई मैं आपको पहली चीज बता रहा हूं, जो आपको ये संख्याएं दे रखी हैं उनको क्या है रेशियो में लिखो। यानी ये क्या है, 2 संख्या, 3 संख्या, और कुल क्या है दोस्तों 5 संख्याएं बची। ये क्या है, संख्या है, राशियों की संख्या है। अब इनसे संबंधित जो औसत है दोस्तों वो क्या है, मैं इनके नीचे लिखूंगा। लिखने का पैटर्न भी दोस्तों आपको समझ लेना है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है डिट्टो। औसत को दोस्तों मैं इनके नीचे लिखूंगा। औसत आपको क्या क्या दे रखा है, इन 32 संख्याओं का औसत आपको 74 दे रखा था, इन 48 संख्याओं का औसत आपको 81 दे रखा है, और सभी का दोस्तों आपसे औसत पूछा गया है। अब मेरे भाई डेविएशन कहता क्या है, डेविएशन आपसे कहता है कि आप रफली कोई सा भी औसत मान सकते हैं। हम क्या है बाद में उसे सॉर्ट आउट करेंगे, आप कुछ भी मान लीजिए। मैंने माना दोस्तों रफली इन दोनों में से एक ही संख्या मान लूँ, मैंने 74 माना दोस्तों मेरा रफली औसत। अब मैं इस 74 से जो मैंने माना है, इससे मैं यहाँ पे विचलन देखूंगा। 74 से 74 दोस्तों यहाँ पे तो क्या है, 0 डेविएशन आया, कोई अंतर आया नहीं। ये 74 से कितना अधिक है दोस्तों, 7 अधिक है, औसत में 7 अधिक है। कुल कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, एक पे 7 अधिक है तो दोस्तों 3 पे कितना अधिक होगा, यानी +21। अब यानी दोस्तों ये क्या है, ये जो आपके औसत है उससे क्या है 21 अधिक आ रहा है, यानी ये औसत नहीं हो सकता। अब इस जो 21 आ रहा है इसको दोस्तों आपको सेटल करना है। इस 21 को सेटल किस में करेंगे, जो आपकी कुल संख्या कितनी है, 2 और 3 5, 21 में मैं 5 का भाग दे दूंगा, मिला कितना, जो पहला औसत है उससे दोस्तों क्या है 4.2 अधिक, कितना आया 78.2 दोस्तों आपका क्या है एक्चुअल औसत है। बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ पे जो भी आपको मिले उसको दोस्तों क्या है, जो आपने औसत माना था उसमें जोड़ देना है, ये आपको डेविएशन कहता है। दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, कुल 5 संख्याएं हो गई आपकी। इनका औसत कितना है, 74 है, इसका औसत 81 है। अब मैंने आपसे कहा है दोस्तों आप कुछ भी मान लीजिए। यदि यहाँ पे मैंने पहले 74 माना था, इस बार दोस्तों मैं क्या है 81 मान के देखता हूँ, कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा वो हमें देखना है। 81 से 81 दोस्तों यहाँ पे डेविएशन कितना आया, 0 का। 81 से ये कितना कम है, -7 कम है। 1 पे 7 कम है तो दोस्तों 2 पे कितना कम होगा, 14 कम होगा। यानी जो आपका विचलन आ रहा है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो आपका औसत है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। औसत से कितना कम आ रहा है, -14। अब इस 14 को दोस्तों आप बांटना कितने में है, कुल संख्या आपकी कितनी है 5 है, 14 को आप 5 में बांटेंगे तो कितना आया दोस्तों, -2.8। यानी जो भी आपने औसत माना है उसमें से आपको 2.8 घटा देना है। अगेन कितना आया दोस्तों, 78.2। बात समझ में आई दोस्तों।
आप यहाँ पे 70 भी मानेंगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, आप कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, हमारी कुछ संख्याएं 32 थी, 48 थी, इनको हमने 2:3 में लिखा है, और इनका औसत आपको दे रखा था 74, इसका 81, और हम जो हमारा जो औसत हमने निकाला है वो क्या है, 78.2 हम दोस्तों इनका औसत निकाल चुके हैं। ठीक है मेरे भाई। अब औसत काम क्या करता है आप वो देखिए। जिस तरह से दोस्तों आप तराजू देखते हैं, तराजू का जो सेंटर पॉइंट रहता है, इधर भी पलड़ा और इधर भी पलड़ा दोस्तों क्या है, वो दोनों को बराबर रख के चलता है। यानी जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। जो नेट डेविएशन है, नेट विचलन है, वो 0 रहेगा। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दोस्तों, 78.2 से ये दोस्तों ये कितना कम है, आप बोलेंगे सर -4.2। एक पे 4.2 कम है तो दोस्तों दो पे कितना कम होगा, गुणा 2 कर दूं। ठीक है मेरे भाई। ये इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों, 2.8 अधिक है, 2.8 अधिक है प्लस में। एक पे 2.8 अधिक है तो तीन पे दोस्तों कितना आया, 3 कर दूं। अब आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे, ये भी क्या है -8.4, ये कितना आया +8.4। नेट डेविएशन इन दोनों को जोड़ेंगे 0 मिला। आपका हमेशा दोस्तों क्या है, जो नेट डेविएशन है, औसत वह बिंदु है जहां पे आपका दोस्तों क्या है, नेट डेविएशन 0 रहता है। औसत आपका वह तराजू है जहां पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोस्तों दोनों क्या है, बराबर रहते हैं। यहाँ पे नेट डेविएशन दोस्तों क्या है, 0 है। उन केसों में दोस्तों हम यहाँ पे डेविएशन देख रहे थे, यहाँ पे हमने डेविएशन देखा 21 आया। अगर यहाँ पे ये एक्चुअल नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल होता तो डेविएशन दोस्तों आपको क्या है, 0 मिलता। इसी जो डेविएशन आया इसी को दोस्तों हम सेटल करते हैं। सेटल कितने में करेंगे, जो हमारी कुल संख्याएं हैं उनमें सेटल करेंगे। यहाँ पे हमें 21 डेविएशन मिला था, कुल 5 संख्याएं थी, 21 को 5 संख्याओं में बराबर बांटना था। बात समझ में आई दोस्तों। डेविएशन क्या कहता है, नेट डेविएशन क्या होता है, आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों हम क्या है, हमारा पहला सवाल करते हैं जो एसएससी में पूछा गया है। ये सवाल करो दोस्तों। एक योग केंद्र में 60% सदस्य पुरुष हैं, 40% सदस्य महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु 55 है, महिलाओं की औसत आयु 45 है। तो सभी सदस्यों की औसत आयु क्या है, आपसे पूछा गया है। आप दोस्तों ये देखिए, कुछ आपके पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं। पुरुष कितने हैं दोस्तों, 60% पुरुष हैं, महिलाएं कितनी हैं, 40% है। पहली चीज दोस्तों मैंने आपको बताया है, हमेशा हम दोस्तों जो संख्या रहेगी उसको औसत जो क्या है, संख्या को रेशियो में लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे। यानी ये किस रेशियो में है, 3:2 में है। कुल कितने हो गए, 5 हो गए। अब मेरे भाई ये क्या है, संख्या है। अब संख्या के नीचे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इनसे संबंधित जो इनका औसत है वो इनके नीचे लिखेंगे। औसत मेरे भाई आपको क्या क्या दे रखा है, पुरुषों का औसत आपको 55 दे रखा है, और महिलाओं का औसत भाई आपको दे रखा है 45। अब मैंने माना है, आप रफली कुछ भी औसत मान लीजिए, कुछ भी मान लो, मैं 45 ही मान लेता हूं कैलकुलेशन के लिए। अब दोस्तों आप ये देखिए, इससे कितना अधिक है, 0, यानी यहाँ पे आपको डेविएशन 0 मिला। यहाँ पे मैं देखूंगा दोस्तों, ये इससे कितना अधिक है, 10 अधिक है। एक पे 10 अधिक है, कुल संख्याएं 3 थी, यानी 3 से गुणा कर दूं, यानी जो आपका विचलन आया वो कितना आया दोस्तों, +30 का आया। अब इस 30 को ही मेरे भाई मुझे क्या है, सेटल करना है। सेटल कितने में करूंगा, जो कुल लोग हैं 3 और 2 5 लोग हैं, तो 30 को दोस्तों मुझे 5 लोगों में बांटना था बराबर। कितना मिला भाई, 6। यानी जो मैंने औसत माना है, जो मैंने औसत माना है उससे दोस्तों मैं क्या है, 6 अधिक कर दूं, 45 में 6 जोड़ूंगा, कितना मिला दोस्तों, 51। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए। बात समझ में आई दोस्तों। ये आपका क्या है, डेविएशन है। अभी इसका दोस्तों आप जो यूज देखेंगे वो क्या है, बेहद ही लाजवाब रहता है। जो आपको सवाल बेहद ज़्यादा कैलकुलेटिव लगते हैं उन्हें क्या है दोस्तों, हम आसानी से इसके थ्रू तोड़ सकते हैं, वो देखिए। दूसरा सवाल करो दोस्तों, यदि 25, 35 और 40 छात्रों वाली कक्षा के क्या है, 3 वर्गों को औसत अंक आपको दे रखे हैं 60, 70, 80। कक्षा के सभी छात्रों का औसत अंक क्या है, आपसे पूछा जाएगा। छात्र किस में है दोस्तों, 25 हैं, 35 हैं और 40 है मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया है, जो आपको संख्या दे रखी है रेशियो में लिखो उनको। इनका कोई रेशियो है दोस्तों, बिल्कुल है, 5 कॉमन आ रहा है, 5:7:8।
कुल इनको जोड़ा कितना मिला दोस्तों, 20 लोग मिले। ये क्या है, इनकी संख्या है मेरे भाई। संख्या के नीचे मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, औसत लिखता हूँ जो इनसे संबंधित रहता है। 25 लोगों का औसत कितना है, 60 है। इनका कितना है दोस्तों, 70 है। इनका कितना है, 80 है। अब मेरे भाई मुझे क्या है, कोई भी रफली में औसत का कुछ भी मान सकता हूँ। मैंने मान लिया 60 ही मान लिया, इन सभी का औसत क्या है, 60 है, मैंने मान लिया। अब इस जो मैंने माना है इससे मुझे डेविएशन देखना था। यहाँ पे डेविएशन कितना है, 0। यहाँ पे दोस्तों कितना है, 10 अधिक है। 1 पे 10 अधिक है तो कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। यानी यहाँ पे 70, तो ये अधिक हो गया। ये इससे कितना अधिक है दोस्तों, 20 अधिक है। 1 पे 20 अधिक है तो 8 पे दोस्तों कितना हो गया, गुणा 8 करूंगा, कितना मिला दोस्तों, 160 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, कुल कितना मिला, 230 मिला। 230 आपका क्या है दोस्तों, कुल अधिक है। अब कुल संख्या कितनी है दोस्तों आपकी, 20 है। 0 से ये 0 गया, बचा कितना दोस्तों, 11.5। यानी जो भी आपने औसत माना है, मैंने माना था 60, 60 से जो मेरा औसत है वो क्या है दोस्तों, 11.5 अधिक होगा। कितना करेक्ट ऑप्शन आया दोस्तों, ऑप्शन बी 71.5। हमें क्या है यहाँ पे कुछ भी दोस्तों मुझे क्या है, औसत मान लेना है। ऐसा दोस्तों हम करते क्यों हैं डेविएशन में, आप ये देखिए। 4 लोगों ने दोस्तों क्या है, गोवा जाने का प्लान बनाया। हर ने क्या है, हर बंदे ने क्या है सोचा कि हमारा जो रफली एस्टिमेट है वो दोस्तों क्या है, 10-10 हज़ार का होगा। यानी कुल 40 हज़ार का क्या है, गोवा में हम खर्च कर पाएंगे। तो सभी ने क्या है, 10-10 हज़ार का कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन दोस्तों बाद में ये पाया गया जो उसका कुल खर्चा है वो दोस्तों क्या है, 4,000 अधिक हुआ है। ये जो 4,000 अधिक हुआ है दोस्तों, इसको क्या है, 4 लोगों में सेटल करना था। यानी मैं भाग दूंगा 4 का, तो ये कह सकता हूँ हर के हिस्से में दोस्तों क्या है, 1,000 रुपये अधिक और मिलेगा। यानी आपका औसत कितना हो गया, 11,000 हो गया। यानी दोस्तों आपको क्या है, रफली आप कुछ भी औसत मान के चलिए, वो आपकी क्या है, कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। ये सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है, 37 विद्यार्थी हैं जिनमें 22 लड़कियां हैं, जिनका औसत भार आपको दे रखा है 46 है। पूरी कक्षा का औसत भार आपको 50 kg दे रखा है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है, ये आपसे पूछा गया है। अब मेरे भाई अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो क्या है, पूरी कक्षा का या सभी लोगों का औसत निकाल रहे थे। अब आपसे क्या पूछा गया है, लड़कों का औसत भार पूछा गया है। कितनी लड़कियां हैं दोस्तों, गर्ल कितनी है और बॉय कितने हैं, आपको दे रखा है। आपकी गर्ल्स कितनी है, 22 लड़कियां हैं। तो बच्चे कितने हैं, 15 हैं। टोटल दोस्तों क्या है, 37 लोग हैं। ये क्या है, संख्या है। अब इनके नीचे दोस्तों मैं औसत लिखूंगा। औसत क्या आया, लड़कियों का औसत दोस्तों आपको क्या दे रखा है, 46 दे रखा है। लड़कियों का औसत दोस्तों आपको 46 दे रखा है। आपको दे रखा है पूरी कक्षा का औसत कितना है दोस्तों, 50 है। और आपसे पूछा गया है यहाँ पे औसत कितना है जो लड़कों का होगा। अब कैसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या है, ये 4 वैल्यू हैं, 1 2 3 4 और ये औसत 5। 5 में से कोई 4 दे रखी होगी, एक पूछ सकता है। या तो वो सभी का औसत पूछ सकता है, लड़कियों का औसत पूछ सकता था, लड़कों का औसत, या फिर आपसे क्या है, लड़की या लड़कों की संख्या भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछे, हमें दोस्तों क्या करना है, ये आपका क्या है, औसत है। कितना दोस्तों ये कम है, 4 कम है। 1 पे 4 कम है तो लड़कियों की संख्या 22 है। तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा वो दोस्तों क्या है, -88 का होगा। ये बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई। अब मैंने जो आपको क्या है 2-4 मिनट पहले एक चीज़ बताई थी, जो आपका नेट डेविएशन होता है, जो आपका शुद्ध विचलन होता है औसत से, वो क्या है, 0 रहता है। यानी 50 ये औसत है, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, इन लोगों का 88 अधिक होगा, तभी आपका क्या है, विचलन 0 मिलेगा। जितना ये कम है उतना ही दोस्तों ये अधिक होगा, तभी आपका क्या है, औसत वह बिंदु होता है जहाँ पे नेट डेविएशन 0 मिलता है हमेशा। यानी इनका औसत आपको दोस्तों 50 तो है ही है, 50 से क्या है, 88 आपको अधिक दे रखा है। अब इस 88 को मेरे भाई कितने लोगों में बांटना है, आप ये देखिए। आपके कुल लोग कितने हैं, 15। इस 88 को 15 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिए। कितना आया दोस्तों, 15×75, बचा कितना, 13/15। यानी जो भी मेरा औसत है 50 है, उससे दोस्तों क्या है, इतना अधिक होगा। यानी 55 पॉइंट समथिंग आएगा। 55 पॉइंट समथिंग दोस्तों आपको केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई दोस्तों। लड़कों का औसत कितना आया,
55.87, 55 से थोड़ा अधिक आ रहा है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। बात समझ पाए दोस्तों? यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर करते रहना है आपको। ये सवाल देखो, बेहद प्यारा सवाल है। क्या दे रखा है? एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर के प्रत्येक छात्र से आपने क्या है 325 रुपए का शुल्क लिया है। सीनियर के छात्र से दोस्तों क्या है 400 रुपए का शुल्क लिया है। यदि जूनियर के स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत दोनों से दोस्तों आपने क्या है संयुक्त रूप से 352 था, तो सीनियर के कुल कितने छात्र भ्रमण पे गए थे आपसे पूछा गया है। ये जूनियर के हैं, ये सीनियर के हैं दोस्तों। अब आप मुझे ये बताओ जूनियर के लोगों ने कितना दिया है दोस्तों पैसा, औसत खर्च कितना दिया है। यहाँ पे ये औसत है, औसत कितना दिया है दोस्तों 325। ये किसने दिया है? जूनियर वालों ने दिया है। सीनियर से कितना लिया है 400। अब इन दोनों से संयुक्त रूप से दोस्तों लिया गया है वो क्या है 352 है। अब मेरे भाई आपको दे रखा है जूनियर के कितने छात्र थे, यहाँ पे मैं संख्या लिखता हूँ ऊपर, संख्या कितनी है, जूनियर के 80 छात्र हैं। आपसे पूछा गया है सीनियर के कितने छात्र होंगे, ये आपसे मेरे भाई पूछा गया है। इसी सवाल को दोस्तों क्या है हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, डेविएशन से भी कर सकते हैं। जो डेविएशन है वो एलिगेशन का दोस्तों क्या है बड़ा भाई है। एलिगेशन हमें क्या है इजाजत नहीं देता मन मुताबिक कोई भी वैल्यू मानने का, लेकिन डेविएशन में दोस्तों क्या है मैं कुछ भी वैल्यू मान सकता हूँ, ये हमें क्या है डेविएशन इजाजत देता है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ ये 352 है, ये 325 है, कितना कम है दोस्तों 27 कम है। एक पे 27 कम है तो 80 पे दोस्तों कितना कम होगा, गुणा 80 कर दूं। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा किसी भाई को दिक्कत होगी। अब मेरे भाई मैंने आपको बताया है जो आपका औसत है वो क्या है, यहाँ पे नेट डेविएशन 0 होता है। ये 352 से कितना अधिक है 48 अधिक है। एक पे 48 अधिक है, मैंने x संख्या मानी तो x संख्याओं पे कितना अधिक होगा, गुणा x कर दिया। अब जितना दोस्तों ये नेगेटिव में होगा उतना ही ये पॉजिटिव में होगा, यानी ये दोनों बराबर कर दूं। यहाँ से मैं x का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। 16 से ये 3 बार, 16 से 5 बार, 3 से दोस्तों ये 9 बार, यानी x कितना आ गया 9 गुणा 5 45 आ गया मेरे भाई। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन बी 45। समझ में आया दोस्तों आपको? वो आपसे क्या है चाहे तो औसत पूछ सकता है, चाहे आपसे संख्या पूछ सकता है, या सभी का संयुक्त औसत पूछ सकता है। आपको पैटर्न इसी तरह से लिखना है, संख्याएं लिखनी है, औसत लिखना है, संयुक्त औसत लिखना है। इसी तरह की दोस्तों आपको अप्रोच लगानी है, इससे कि आपके क्या है सवाल बेहद आसानी से हो सकते हैं। ये सवाल करो दोस्तों, करके देखो पहले क्या कह रहा है सवाल। एक विद्यालय के 35 गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों सहित सभी 40 कर्मचारियों का औसत दूर का है आपको दोस्तों क्या है 4000 है। यदि गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों का औसत 4200 है तो विद्यालय के शेष स्टाफ का औसत कितना होगा मेरे भैया आपसे पूछा गया है। सेम सवाल है, आपको क्या दे रखा है 35 हैं, कुछ 5 लोग होंगे। 35 क्या है गैर शिक्षण संस्था, गैर शिक्षण वाले हैं, ठीक है भाई। कुल लोग कितने हो गए 40 हो गए। आपको क्या दे रखा है 40 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है दोस्तों 4000 दे रखा है। सभी का औसत वेतन कितना है 4000 है। आपको दे रखा है यदि गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों का औसत वेतन कितना है 4200 है। इनका दोस्तों आपको कितना दे रखा है 4200 दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है विद्यालय के शेष स्टाफ का औसत वेतन, यानी इन 5 लोगों का औसत वेतन दोस्तों आपसे पूछा गया है। कुछ भी दोस्तों इसमें खास नहीं है, जस्ट हमने पहले किया है। आप ये देखो कितना अधिक है 200 अधिक है। एक पे 200 अधिक है, 35 लोग हैं, 35 लोगों पे कितना अधिक होगा दोस्तों, गुणा 35 कर दूं। अब ये किसके बराबर होगा दोस्तों, जितना ये अधिक है उतना ही मेरे भाई यहाँ पे क्या है ये कम होगा। जब भी हमारा डेविएशन 0 रहेगा, इसको बराबर कर दूं 5 गुणा एक्स के। 5 गुणा एक्स किया दोस्तों, 5 से कितनी बार गया 7 बार गया, कितना आया एक्स का मान दोस्तों कितना आ गया 1400 आ गया। यानी ये क्या है इस 4000 से 1400 रुपये कम होगा, यानी 4000 में 1400 घटाया, औसत कितना मिला दोस्तों आपको 2600 मिला। बात समझ में आई दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। आपको मेरे भाई यहाँ पे क्या है नेट डेविएशन 0 करना है। आप समझ पा रहे होंगे जितना ये अधिक है, ये कितना अधिक था
200 गुणा 35, उतना ही दोस्तों ये कम होगा। कम कितना है, 5 लोगों पे इतना कम है, यानी x कितना कम आ गया मैंने आपको बता दिया, 1400 रुपये की कमी आई। तब 4000 से 1400 रुपये कम होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी 2600 दोस्तों आपके क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ये सवाल करो दोस्तों। अब आपके सवाल क्या है, थोड़े थोड़े लेवल में हाई होते जाएंगे। एक टेस्ट में 50 छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 44 है। कुल छात्रों में 40% छात्र लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में क्या है, 20% कम है। आपसे पूछा गया है लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। करो मेरे भाई, कैसे करेंगे। क्या दे रखा है, 50 छात्र हैं, गर्ल कितनी है और बॉयज कितने हैं। कितनी गर्ल हैं दोस्तों, कुल छात्रों में से 40% छात्र लड़कियां हैं, यानी 40% ये हैं तो 60% ये होंगे। इनका मैं रेशियो लूंगा तो 2 और 3 का दोस्तों रेशियो आया। कुल क्या है, 5 लोग हो गए। ये क्या है, आपकी संख्या है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर से क्या है दोस्तों, 20% कम है। यदि मैं इसको x मान लूं तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, इसका 20% कम 0.8x हो गया। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, अच्छा सभी का ये 44 है, सॉरी हाँ, ये 44 दे रखा है। अब मेरे भाई ये बताओ, जितना ये और ये दोनों क्या है दोस्तों, आपस में कैंसिल आउट होंगे। जितना ये अधिक होगा उतना ही दोस्तों ये कम होना चाहिए, ये आपको बता रखा है। ये कितना अधिक है दोस्तों, आप ये देखिए, यहाँ पे औसत कितना आएगा, 2x। इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया, ये कितना आया दोस्तों, 2.4x। ये आपका क्या है, कुल अंकों की संख्या आ गई है। 5 गुणा 44 करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कितना मिला, 220। 220 मिला दोस्तों। यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे 4.4x बराबर कितना आ गया, 220 आ गया। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 220 गुणा 4.4 करूंगा, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाई, कितना आ गया दोस्तों, x आ गया है आपका 50। अब आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, लड़कियों का औसत स्कोर पूछा गया है। x हमने क्या माना है, लड़कियों का औसत स्कोर ही है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। समझ में आया दोस्तों आपको। आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा। आपको दे रखा है सभी लोगों का औसत क्या है, 44 है, सभी लोगों की संख्या 5 है। और दोस्तों जो आपके बॉयज हैं वो क्या है, उनका औसत आपका क्या है, लड़कियों की तुलना में 20% कम है। यदि मैंने इसको x माना तो इससे 20% कम क्या है, 0.8x होगा। इन दोनों को जोड़ा और इसको जोड़ा तो दोस्तों आपका जो ओवरऑल जो मार्क्स आए वो इस तरह से आई। तो x का मान यहाँ से हम आसानी से निकाल चुके हैं, कितना आया दोस्तों, 50 आया। अगला सवाल करते हैं मेरे भाई। ये सवाल देखो दोस्तों, अब औसत दोस्तों एक चीज और कहती है, आप वो समझिए। औसत कैसे काम करती है, औसत दोस्तों कैसे काम करती है आप वो देखिए। औसत में यदि मैं किसी भी हर संख्या में, मेरी क्या है दोस्तों, n संख्याएं हैं, n संख्याएं, सभी संख्याओं में यदि दोस्तों क्या है, मैं दो दो बढ़ा दूं, हर संख्या में दो दो बढ़ा दूं, तो दोस्तों मेरा औसत भी क्या है, 2 से बढ़ेगा, यानी औसत भी क्या है, 2 से बढ़ जाएगा। हर संख्या में यदि दोस्तों मैं क्या है 2 से गुणा कर दूं तो मेरा जो औसत है वो भी दोस्तों क्या है, पहले से 2 गुना हो जाएगा। यानी जो भी ऑपरेशन दोस्तों क्या है मैं संख्या में करूंगा, वही सेम ऑपरेशन दोस्तों क्या है मेरे औसत में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यदि मैं हर संख्या में 1 जोड़ रहा हूं तो मेरे औसत में भी 1 की वृद्धि होगी। यदि हर संख्या का दोस्तों मैं दोगुना कर रहा हूं तो मेरा औसत है वो भी क्या है, पहले से दोगुना हो जाएगा। अब दोस्तों ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का, सॉरी ये सवाल नहीं, ये है, n संख्याओं का औसत आपको दे रखा है दोस्तों 36 है। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में आपने क्या किया है, 6 जोड़ा है, और शेष संख्याओं में प्रत्येक संख्या में से दोस्तों आपने क्या है, 9 घटाया है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, आपसे पूछा गया है। कुल n संख्याएं दे रखी हैं, 75% संख्याओं में दोस्तों आपने कुछ ऑपरेशन किया है, तो शेष कितनी बची, 25%। इनको दोस्तों मैं रेशियो में लिख सकता हूं 3:1। अब 3 संख्याओं में दोस्तों आपने क्या किया है, ये आपकी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं, यहाँ पे दोस्तों औसत है,
हर 3 संख्या में दोस्तों आपने क्या किया है, 6 जोड़ा है। इन 3 संख्याओं में मैं +6 जोड़ूंगा तो ओवरऑल दोस्तों इम्पैक्ट कितना आया, 18 से दोस्तों क्या है मेरी वृद्धि हुई। ये क्या कह रहा है, शेष संख्या में दोस्तों आपने क्या है प्रत्येक में 9 घटाया है, शेष संख्या 1 है, इसमें से मैं 9 घटाऊंगा, 1 गुणा 9 करूंगा यानी 9 की कमी आई। ओवरऑल दोस्तों मेरा क्या मिला, वृद्धि मिली, कितने की मिली, 9 की वृद्धि मिली। अब इस वृद्धि को दोस्तों क्या है मुझे सेटल करना है, इसी वृद्धि को मुझे सेटल करना है, कितने में करना है दोस्तों, कुल मेरी संख्याएं कितनी है, 4 हैं, इसी 9 को मुझे 4 लोगों में बराबर बांटना है। कितना हो गया दोस्तों, 2.25, यानी जो मेरा औसत है वह दोस्तों क्या है पहले से 2.25 अधिक होगा। अब पहले दोस्तों जो आपको औसत दे रखा है वो कितना है, 36 है, यानी 36 से 2.25 अधिक, ऑप्शन सी दोस्तों मेरे भाई क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ये सवाल देखो दोस्तों, अब मेरे भाई हम क्या करने वाले हैं, अब आपको एक चीज समझना है। अब क्या है, जो हम नया टाइप आ रहा है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, या तो कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा ग्रुप को, या फिर क्या है दोस्तों वो लीव करेगा, या तो ज्वाइन करेगा या लीव करेगा। इसमें दोस्तों हम क्या है, चाहे क्रिकेट मैच हो, हॉस्टल हो, कितने भी सवाल हो, उनमें या तो हम क्या है दोस्तों ऐड करते हैं या ग्रुप को कोई छोड़ के जाता है। ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा, यहाँ पे जो दोस्तों हमारा फोकस रहेगा वो केवल और केवल एक चीज पे रहेगा। वो चीज क्या है, पहले तो दोस्तों क्या है, परिवर्तन पर रहेगा। कुल परिवर्तन कितना हुआ, जो आपका कुल परिवर्तन है वो कितना हुआ। दूसरा दोस्तों हम किस पे रहेंगे, कुल कितने लोगों पे परिवर्तन हुआ है, कितने लोगों पे परिवर्तन हुआ है। हमें क्या है केवल और केवल इन 2 चीजों पर फोकस करना है। क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों का औसत भार मेरे भाई आपको दे रखा है 52 kg। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में दोस्तों क्या है 50 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का भार क्या होगा, आपसे पूछा गया है। मैंने आपको दोस्तों क्या बताया है, पहली चीज क्या है, परिवर्तन कितना होगा। औसत में परिवर्तन कितना हुआ है दोस्तों, 500 ग्राम का परिवर्तन हुआ है, 500 ग्राम की वृद्धि हुई है। अब मुझे कोई ये बता सकता है कुल कितने लोगों पे वृद्धि हुई है। 40 लोग तो ये थे दोस्तों, 40 तो क्या है विद्यार्थी हैं, एक खुद शिक्षक है, एक खुद शिक्षक है, यानी कुल 41 लोगों पे दोस्तों आपका क्या है 50 ग्राम की वृद्धि हुई है। यानी 41 41 गुणा 1/2 कर दूं, ये दोस्तों कितना आया, 20.5 आया। बात समझ में आई, ये 20.5 आया। ये 20.5 है क्या, जो आपका पहले औसत है। पहले औसत दोस्तों कितना है, 52 kg है। पहले विद्यार्थियों का औसत कितना है, 52 kg है। तो टीचर का दोस्तों जो वेट होगा वो इससे क्या है 20.5 अधिक होगा। कितना आया दोस्तों, 72.5। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। हमें फोकस केवल और केवल एक चीज पे करना है, कितनी वृद्धि हुई और कितने लोगों पे हुई, कितनी वृद्धि हुई है और कितने लोगों पे वृद्धि हुई है। एक बार अगेन बताता हूं दोस्तों आपको, हमने ये सवाल देखा, 40 लोगों का औसत वजन आपको दे रखा है 52 kg, शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाए तो 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम दोस्तों आपका बढ़ा है, 500 ग्राम मेरे भाई आपका क्या है वृद्धि हुई है। अब कितने लोगों पे हुई है, पहली चीज आपको ये देखनी थी। 40 पहले लोग थे, एक खुद शिक्षक है, ये क्या है कुल 41 लोगों पे वृद्धि हुई है। यानी मैं ये कह सकता हूं जो मेरा शिक्षक का भार है वह पहले बार से दोस्तों क्या है कुल इतना अधिक होगा। कितना अधिक हो गया दोस्तों, ये 20.5 अधिक होगा। कई मेरे भाई दोस्तों इसको क्या है फॉर्मूला से करते हैं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हमें दोस्तों क्या है, गणित की एक अपनी भाषा होती है, गणित का अपना खुद एक सेंस होता है। अब इसका फॉर्मूला अगर कोई लिखना चाहे, फॉर्मूला लिखना चाहे तो नए बंदे का भार दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, नया भार दोस्तों क्या है प्लस माइनस परिवर्तन, प्लस माइनस परिवर्तन गुणा कुल संख्या, कुल संख्या। एक तो ये है, इसमें क्या है दोस्तों पिछला औसत जोड़ देना है। यही आपने क्या है पिछला औसत जोड़ देना है। ये दोस्तों आपका क्या है फॉर्मूला है। लेकिन हमें फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमने किया क्या है दोस्तों, पिछला औसत कितना है 52,
पिछला औसत कितना है 52 है, परिवर्तन 500 ग्राम का है, कुल सदस्य कितने हैं 41 है। तो यही फॉर्मूला है, इसी को हम क्या है दोस्तों सेंस से करेंगे मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? हमें फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें सेंस में पढ़ना है। सेंस कह रहा है वृद्धि हुई है 500 ग्राम की, कुल लोग कितने हैं 41 लोग हैं, यानी जो आपका नया शिक्षक है उसका क्या है 41 गुणा 1/2 करूंगा, 500 ग्राम की वृद्धि हुई है, इतना अधिक वजन होगा पिछले औसत से। ये सवाल करो दोस्तों। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 48 ही आपको दे रखा है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार में 200 ग्राम की कमी हो जाती है, तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना होगा मेरे भाई, आपसे पूछा गया है। सेम सवाल है, कैसे करेंगे? पहले दोस्तों आपको क्या है सेंस डेवलप करना है दोस्तों, हमें क्या है फॉर्मूलों से बाहर निकलना है, हमें सेंस डेवलप करना है। आप मुझे ये बताओ, जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार में 200 ग्राम की कमी हो जाती है, कमी हो रही है, यानी दोस्तों मैं एक चीज कह सकता हूं, जो विद्यार्थी है वो क्या है भारी वजन का था, यानी औसत से उसका भार अधिक होगा, ज्यादा भार बाहर गया है तभी औसत डाउन आया है, ये चीज है। दूसरी दोस्तों आप मुझे ये बताओ, ये 200 ग्राम की कमी है, मैंने आपको बताया है परिवर्तन कितना आया दोस्तों, परिवर्तन आया है 200 ग्राम का आया है मेरे भाई, 200 ग्राम का आया है। अब कितने लोगों पे आया है दोस्तों? शुरुआत में 48 लोग थे, शुरुआत में क्या है 48 लोग थे, बाद में एक बंदा तो चला ही गया, यानी दोस्तों ये जो परिवर्तन आया है ये 47 लोगों पे आया है। आपने क्या किया है 200 ग्राम की कमी की है, और कुल कितने लोगों पे की है दोस्तों 47 लोगों पे की है। 200 ग्राम की कमी की है और कुल क्या है 47 लोगों पे की है, यानी जो आपका नया बंदा था उसका औसत वजन क्या है, जो आपका औसत दे रखा है उससे इतना अधिक था। अब 200 ग्राम को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, मैं 1/5 लिख सकता हूँ, यदि मैं केजी में लिखूँ 43 में मैं 5 का भाग दूंगा और इसमें जोड़ दूंगा कितना 48, 5 से दोस्तों ये कितनी बार गया 9.454 प्लस 48, ये कितना आ गया मेरे भाई 57.4 kg दोस्तों आपका क्या है उस बंदे का वजन था जो ग्रुप छोड़ के गया है। 57.4 दोस्तों आपका क्या है उस बंदे का ग्रुप वजन है जो ग्रुप छोड़ के गया है। किया कैसे है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला और सेंस दोनों दोस्तों एक ही चीज है। आप ये देखिए 200 ग्राम का परिवर्तन हुआ है, कुल लोगों पे हुआ है 47 पे, यानी आपका जो बंदा है वो क्या है इतना वजन अधिक लेके गया है, तभी आपका औसत डाउन आया है। आपका औसत पिछला कितना दे रखा है 48, 48 में दोस्तों आपको केवल और केवल ये जोड़ना था, करेक्ट ऑप्शन 57.4 है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं लिखवा भी चुका हूं। आप यहाँ पे इस क्लास में दोस्तों आपको क्या है सेंस डेवलप करना है, गणित की भाषा को समझना है। ये सवाल करना दोस्तों, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार आपको ये दे रखा है, कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इसका औसत भार क्या है 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 नए छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, आप ये देखिए, मुझे आप ये बताओ 20 लोग हैं शुरुआत में और उनका औसत भार आपको दे रखा है मेरे भाई कितना 30.5। बाद में क्या हो रहा है 6 नए छात्र आ रहे हैं, 6 नए छात्र आ रहे हैं, और ऐसा होने से दोस्तों हो क्या रहा है आपका 2 kg की वृद्धि हो रही है। अब 2 kg बढ़ रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको सेंस डेवलप करना है। ये जो 2 kg बढ़ रहा है कितने लोगों पे बढ़ रहा है दोस्तों कितने लोगों पे बढ़ रहा है भाई, ये जो 2 kg की वृद्धि आप कर रहे हैं, 20 छात्र पहले थे 6 बाद में आए, यानी कुल 26 लोगों पे बढ़ रहा है। पहले मैं इसको सेंस से करता हूं दोस्तों, आपकी 2 की वृद्धि हो रही है, कितने लोगों पे हो रही है दोस्तों 20 पहले थे 6 नए लोग आए, यानी कुल 26 लोगों पे 2 की वृद्धि हो रही है, यानी इनका वजन दोस्तों क्या है 52 अधिक है पिछले औसत से, पिछले औसत से 52 अधिक है। पिछला औसत दोस्तों कितना है 30.5 है। अब आपसे क्या है इन नए 6 लोगों का औसत वजन पूछा गया है, तो इसका भी दोस्तों मैं औसत निकाल दूं, 52 में 6 का भाग दे दूं, कितना आया दोस्तों ये 3 से ये 2 से ये 26 बार, 2 से ये 3 बार, कितनी बार गया दोस्तों 8 24, 8 सही 2/3, 30.5 कितना हो गया दोस्तों 38.5, 38.5 में आप जोड़ेंगे 2/3 0.66, 38.5 में ये जोड़ेंगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया दोस्तों 39.2 आपका क्या है
करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आपका सेंस क्या कह रहा है, पहले आपको सेंस को पकड़िए, फिर मैं डेविएशन बताता हूँ। सेंस कह रहा है भाई आपकी क्लास में क्या है, पहले 20 छात्र थे जिनका औसत भार 30.5 kg था। बाद में 6 नए लोग आए हैं जिससे क्या है 2 kg की वृद्धि हो रही है। तो आपसे पूछा गया है जो 6 नए लोग आए उनका औसत भार क्या होगा। अब मुझे ये पता है दोस्तों, ये जो 6 नए लोग आए हैं वो क्या है 2 kg की वृद्धि कर रहे हैं। कुल लोगों पे कितने पे कर रहे हैं, 20 पहले थे 6 बाद में, यानी 26 लोगों पे 2 की वृद्धि कर रहे हैं। यानी इनका जो औसत भार है वो दोस्तों क्या है, पिछले औसत से क्या है 52 अधिक होगा। आपसे औसत पूछा गया था, यानी इसको भी अब मुझे क्या है औसत में लिखना है। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है, ये 0.7 हो जाता है। 39.2 दोस्तों आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको यहाँ पे कैसे करेंगे आप वो देखिए। अब ऐसा करने से दोस्तों आपका हुआ क्या है, 2 की वृद्धि हुई है। ऐसा करने से दोस्तों आपको क्या है 2 की वृद्धि हुई है। यानी इनका यदि औसत x है तो इसमें क्या है दोस्तों, अब ये क्या हो गया है, एक सेकेंड, 2 की वृद्धि हुई है, ये औसत 30 है, 30.5 है, तो दोस्तों ये क्या है 32.5 है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। कुल लोग कितने आ गए, 26 आ गए। अब पिछला औसत आपको दे रखा है 30.5 है, अभी का औसत दोस्तों कितना है 32.5 है। डेविएशन लगाऊं कितना है दोस्तों, ये कम है, 2 कम है। 2 कम है दोस्तों, कितने पे कम है, 20 लोगों पे कम है, लिख दिया। यानी ये कितना आ गया दोस्तों -40। अब आपको पता है औसत वह बिंदु है जहाँ पे आपका दोस्तों क्या है नेट डेविएशन 0 रहता है। यानी यहाँ पे -40 कम है तो दोस्तों ये क्या है +40 अधिक होगा। यानी जो आपका औसत है जो आपने माना है 32.5, तो दोस्तों आपने औसत माना ही माना है, इससे क्या है 40 अधिक है। इस 40 को आपको 6 लोगों में बराबर बांटना था। कितना आया दोस्तों 20/3। इसको कैसे लिखेंगे, 6 सही 2/3, यानी 32.5 से कितना अधिक होगा 6.7 अधिक होगा। 39.2 दोस्तों आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। 39.2 दोस्तों आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अगेन मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप डेविएशन लगाएंगे आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें क्या है सीधा सीधा सेंस पकड़ना है, कितनी वृद्धि हुई, कितने लोगों पे हुई, कितनी वृद्धि हुई है और कितने लोगों पे हुई है, ये हमारा दोस्तों क्या है सेंस कहता है। ये सवाल देखो दोस्तों, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 kg बढ़ जाता है। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 kg बढ़ जाता है जब 52 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दोस्तों क्या है एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। क्या दे रखा है दोस्तों आपको, आपको दे रखा है पहले 15 लोग थे, अब एक बंदा बाहर जाता है उसके स्थान पर दूसरा बंदा आता है। यानी संख्या में आपके क्या है दोस्तों परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले भी 15 लोग थे, बाद में भी 15 ही लोग हैं। यानी ये दोस्तों आपकी वृद्धि हुई है 3.2 kg, कितने लोगों पे हुई है। आप कहेंगे सर 3.2 की वृद्धि हुई है, पहले भी 15 थे बाद में भी 15 हैं, यानी कुल 15 लोगों पे हुई है। इसको दोस्तों मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 15 × 45 और 3, यानी आपका जो औसत है वो दोस्तों जो नया बंदा बाहर हुआ है रिप्लेस हुआ है नया बंदा आया है उसका औसत भार दोस्तों क्या है, इससे जो औसत पिछले वाले का था, जो भार पिछले वाले बंदे का था उससे 48 अधिक होगा मेरे भाई। 52 से यदि मैं 48 अधिक लिखूं कितना मिला मुझे, जो नया बंदा है वो क्या है 100 kg का होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। क्या किया है दोस्तों मैंने, 3.2 kg बढ़ रहा है, कितने लोगों पे बढ़ रहा है, मैंने आपको बार बार दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, नोट कर लीजिए मेरे भाई इसको। आपको न तो किसी फॉर्मूला न कोई डेविएशन के चक्कर में पढ़ना है, आपको पढ़ना है केवल और केवल सेंस और गणित की भाषा। आप सेंस समझिए दोस्तों। सेंस क्या कहता है, आपको देखना है परिवर्तन कितना है, औसत में परिवर्तन कितना है और कितने लोगों पर है। परिवर्तन कितना है और कितने लोगों पर है, उसी को दोस्तों आपको एडजस्ट करना है। परिवर्तन मेरा कितना है 3.2 का है, कितने लोगों पर है 15 व्यक्ति थे, एक गया है दूसरा बाहर आया है। दोस्तों क्या है एक ग्रुप में अंदर गया दूसरे ने क्या है ग्रुप को ज्वाइन किया छोड़ा, यानी संख्या बराबर रही। कुल 15 लोगों पे 3.2 kg का परिवर्तन है, यानी जो बंदा नया आया है वह क्या है पिछले वजन से 48 अधिक होगा। इतना ही तो आपका ओवरऑल इम्पैक्ट आया है।
इतना ही आपका ओवरऑल इम्पैक्ट आया है। यानी पिछला वजन क्या है 52 है, उससे 48 अधिक क्या है दोस्तों आपका 100 केजी का बंदा होगा। फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखाया था, नया भार या नए बंदे का कुछ भी पूछा जाए तो दोस्तों आपको क्या लिखना है, पिछला औसत प्लस माइनस परिवर्तन, औसत में परिवर्तन गुणा कुल लोगों की संख्या। ये दोस्तों क्या है हमारा फॉर्मूला रहता है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं आपको फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना। फॉर्मूला क्या है, पिछला जो औसत है, परिवर्तन देखना है कितने लोगों पे देखना है, उसी को प्लस माइनस करना है आपको। ये आपको फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। ये सेम चीज दोस्तों क्या है, हम सेंस से करना है। ये सवाल देखो दोस्तों, करो भाई ये सवाल। क्या सवाल कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज हुए हैं। इस सवाल को करो। करो मेरे भाई। क्या दे रखा है दोस्तों आपको, आपको दे रखा है पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन 55 केजी है। यदि पी का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से दोस्तों क्या है 4 केजी अधिक है, तो पी का वजन कितना है, आपसे पूछा गया है। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए कैसे, पी के ये 3 दोस्त हैं और ये पी खुद है, और पी और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन, सभी का औसत वजन दोस्तों आपको 55 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है यदि पी का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से क्या है 4 केजी अधिक है। यदि इनका औसत वजन दोस्तों क्या है एक्स है, तो इसका वजन कितना होगा दोस्तों, इससे 4 अधिक होगा। ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है पी का वजन कितना होगा। पहले हम डेविएशन से सीखेंगे, बाद में दोस्तों मैं आपको एक नई ट्रिक और बताऊंगा। अब दोस्तों 3 संख्याओं का औसत एक्स है, ये पी अकेला है, एक संख्या का औसत ये है, कुल औसत ये दे रखा है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, यहाँ से मैं इन संख्याओं का औसत निकाल सकता हूँ। ये कितना आया 3x, 3 का गुणा x से कर दूं, 3 लोगों का औसत x है, इसका वजन x+4 है। यदि इसको मैं औसत लिखूं, कुल लोग कितने हैं दोस्तों 4 हैं, यानी 4x+4/4 में करूं तो मेरा औसत कितना आ गया है दोस्तों, x+1 आ गया। यानी इन संख्याओं का औसत दोस्तों क्या है x+1 है। और x+1 की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दे रखी है 55। यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ x कितना आ गया है 54 आ गया है। यदि वह उनसे आपसे 3 दोस्तों का औसत वजन पूछता तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा था 54। आपसे क्या पूछा गया है, पी का वजन पूछा गया है, यानी x से 4 अधिक, यानी इसमें 4 जोड़ दूं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों 58। ये मेरे भाई आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों आपको क्या है एक चीज और समझनी होगी, जो क्या है आपके हॉस्टल वाले जो सवाल रहते हैं उनमें बेहद जरूरी है। देखिए पार्टी वाले सवालों में बेहद जरूरी है। कैसे, मुझे दोस्तों किस पर फोकस करना है, ये क्या कह रहा है पी का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से दोस्तों क्या है 4 अधिक है। इसको दोस्तों मुझे केवल और केवल इसको बांटना होता है। इसको दोस्तों मुझे क्या है 4 लोगों को बांटना होता है। इसी को क्या है दोस्तों 4 को बांटना है। अब मुझे पहचानना है कितने लोगों में बांटना है। अब आप ये देखो, जब भी आपको क्या है शेष रिमेनिंग से दे रखा हो 3 दोस्तों के, यानी यहाँ पे यदि ये कहता है कि सभी 4 दोस्तों के औसत वजन से 4 अधिक होता, तो दोस्तों हम क्या है इसको 3 लोगों में बांटते। यहाँ पे 3 दोस्तों के औसत से दे रखा है, यानी यहाँ पे ये जो 4 है, ये जो 4 देख रहे हैं, इस 4 को दोस्तों आपको क्या है 3 और 1 4, यानी इन सभी लोगों में बांटना है। 4 को आप 4 लोगों में बांटेंगे, यानी आपका औसत कितना आ गया दोस्तों 1 अधिक हो गया। 1 अधिक हो गया, यानी x+1 की वैल्यू दोस्तों आपको 55 दे रखी थी, आपसे पूछी गई थी x+4 की वैल्यू। x+4 कितना आ गया 58 आ गया। ये सवाल करो दोस्तों, ये भी बेहद प्यारा सवाल है मेरे भाई। 25 मोमबत्तियों का औसत भार 40 ग्राम है। यदि 50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियां निकाल ली जाएं तो औसत भार दोस्तों क्या है 37.5 ग्राम रह जाता है। 50 ग्राम वाली कितनी मोमबत्तियां निकाली गई हैं, आपसे पूछा गया है। बेहद प्यारा सवाल है दोस्तों। आप मुझे ये बताओ, 50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियां निकाल ली गई। पहले तो दोस्तों क्या है कुल मोमबत्तियां कितनी हैं 25 हैं, और जिनका औसत भार कितना है 40 ग्राम है।
ठीक है दोस्तों। अब इनमें से कुछ मोमबत्तियां क्या हैं दोस्तों, 50 ग्राम वाली हैं। कुछ मोमबत्तियां क्या हैं, 50 ग्राम वाली हैं। अब ये कह रहा है दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है, 50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियां निकाल ली गई तो औसत भारत में क्या है दोस्तों, 37.5 ग्राम रह जाता है। यानी इनको यदि मैं निकाल लूँ तो मेरा औसत कितना हो गया दोस्तों, 37.5 हो गया। अब मैंने कुछ भी मान लिया, ये एक्स है ये वाई है। अब आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ से आप एक्स और वाई का रेशियो दोस्तों आपको क्या है, निकालना था। इस सवाल को आप एलिगेशन से करना चाहें एलिगेशन से कर सकते हैं, डेविएशन से करना चाहें डेविएशन से कर सकते हैं। अब मुझे भाई आप ये बताओ, यहाँ पे मैं डेविएशन से कर रहा हूँ, ये इससे कितना कम है, 40 ग्राम से दोस्तों ये कितना कम है, 2.5 कम है। यानी एक्स पे 2.5 कम है तो कुल दोस्तों क्या इम्पैक्ट आया, ये आया। ये किसके बराबर लिख दूं दोस्तों, ये इससे कितना अधिक है, 10 ग्राम अधिक है, कितने पे, वाई लोगों पे। यहाँ से आप ये बता सकते हैं एक्स बटे वाई कितना आया, आप कहेंगे 10/2.5। इसी को दोस्तों मैं कैसे लिखूंगा, 4/1। यानी एक्स और वाई का रेशियो आप निकाल चुके हैं, 4:1 आया। 4 क्या है, 4 37 ग्राम वाली मोमबत्तियां हैं, एक क्या है 50 ग्राम वाली मोमबत्तियां हैं। कुल मोमबत्तियां आपको 25 दे रखी हैं। यहाँ पे आपकी कुल कितनी आई, 5 आई। 5 की वैल्यू दोस्तों आपको 25 दे रखी है। आपसे पूछी गई है एक की वैल्यू, 50 ग्राम वाली मोमबत्ती एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई मेरे भाई। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। बात समझ में आई दोस्तों आपको। किया क्या है आपने, यहाँ पे हमने क्या है, नेट डेविएशन बराबर 0 किया है। जितना ये कम है उतना ही ये अधिक है। ठीक है दोस्तों। इसी को यदि मैं आपको एलिगेशन से बताऊं आप कैसे करते, आपको कुछ 50 ग्राम वाली हैं, कुछ क्या है दोस्तों 40 ग्राम वाली हैं, सॉरी 40 ग्राम वाली सभी हैं, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 37.5 ग्राम है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। कुछ मोमबत्तियां 50 ग्राम की हैं, कुछ मोमबत्तियां 37.5 ग्राम की हैं। सभी मोमबत्तियों का औसत भार ये है, ये आपको निकालना था 10:2.5। यहाँ भी दोस्तों आपको क्या है 1:4 मिलता। ये आप यहाँ पे आप क्या है एलिगेशन यूज कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर करें। आज की क्लास में दोस्तों आपके क्या है औसत के सारे सवाल हल होंगे, और एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा दोस्तों क्या है जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ ना हो या आने वाला ना हो। सारे कंसेप्ट दोस्तों आपको क्या है औसत के इसी क्लास में मिलेंगे। ये सवाल पढ़ें और दोस्तों क्या है खुद से करने का प्रयास करें। क्या सवाल दे रखा है दोस्तों, किसी समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 72 kg दे रखा है। टायर 2 का सवाल है दोस्तों। किसी समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 72 kg है। यदि 78 kg का औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी क्या है दोस्तों समूह को छोड़ देते हैं, और 80 kg वाले क्या है 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं, तो विद्यार्थियों का औसत वजन दोस्तों क्या है पहले से 0.7 kg कम हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या है, आपसे पूछी गई है। मेरे भाई मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना है, कितना परिवर्तन हुआ और कितने लोगों पे हुआ ये आपको पहचानना है। आप मुझे ये बताओ दोस्तों, शुरुआत में कितना वजन है सभी का, 72 kg क्या है सभी का औसत वजन है। 72 kg दोस्तों आपका क्या है औसत है सभी का। अब हो क्या रहा है, यदि 78 kg वाले 10 विद्यार्थी क्या है समूह को छोड़ रहे हैं। 78 kg वाले दोस्तों कितने लोग समूह को छोड़ रहे हैं, 10 छोड़ रहे हैं। साथ में दोस्तों 4 विद्यार्थी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं जिनका वजन कितना है 80 है। 80 kg वाले 4 विद्यार्थी दोस्तों क्या है ग्रुप में आ रहे हैं। ये तो क्या है ग्रुप में आए हैं, ये छोड़ रहे हैं। अब आप दोस्तों मुझे ये बताओ 72 से कितना अधिक है अधिक है। कितने लोगों पे अधिक है दोस्तों 10 लोगों पे, यानी 60 का तो दोस्तों आपका क्या है आदमी वजन जा रहा है, यानी इतना वजन तो दोस्तों आपके क्या है जा रहा है, तो मैं नेगेटिव में लूंगा। आ कितना रहा है दोस्तों 8 लोग 4 लोग आ रहे हैं जिनका यहाँ पे मैं डिफरेंस लूंगा डेविएशन लूंगा, ये इससे कितना अधिक है 8 अधिक है। तो 4 लोगों पे दोस्तों कितना अधिक होगा 32, यानी इतना लोग आ रहा है। यानी दोस्तों मेरा 32 वजन 32 किलो पॉजिटिव में गया, 60 किलो दोस्तों क्या है नेगेटिव में गया। ओवरऑल इम्पैक्ट कितना आया दोस्तों, मेरा जो
ओवरऑल इम्पैक्ट आया है वजन का वो क्या है 28 का आया है, 28 का आया है। 28 केजी दोस्तों क्या है मेरा वजन का लॉस हुआ है। अब आपको दे रखा है आपके औसत में दोस्तों कितना लॉस हुआ है 0.7 का, यानी 28 का लॉस वजन में हुआ है, 0.7 का लॉस आपका औसत में हुआ है। तो मैं लोगों की संख्या निकाल सकता हूँ कितने वजन दोस्तों कितने लोग हुए होंगे। 0.7 को मैं x लोगों में बांटूं, x लोगों का कम हुआ है तो दोस्तों 28 है, यहाँ से x कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। यानी अभी जो आपका ग्रुप है उसमें 40 लोग हैं दोस्तों। अभी दोस्तों आपने बोला है ये क्या है 0.7 का आपका औसत में कमी आई है, 0.7 की दोस्तों क्या है औसत में कमी आई है, और कुल कमी कितनी है 28 की है। तो मैं यहाँ से लोगों की संख्या आसानी से निकाल सकता हूँ, सीधा सीधा 28 में 0.7 का भाग दूंगा, यानी अभी जो लोग हैं वो कितने हैं 40 हैं। आपसे पूछा गया है प्रारंभिक संख्या क्या होगी, 40 लोग दोस्तों अभी हैं, 10 लोग दोस्तों ग्रुप छोड़ के गए हैं, यानी पहले 10 लोग अधिक थे और नए लोग 6 आए हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कितना आ गया दोस्तों, 4 लोग आपके क्या है ग्रुप में आए हैं, यानी ये कितना आ गया पहले दोस्तों क्या है 6 लोग अधिक होंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 46 मेरे भाई आपका करेक्ट ऑप्शन। अभी 40 लोग हैं, ये कब है पहले 10 लोगों ने छोड़ा था, 4 लोग ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, यानी 6 लोग क्या है पहले अधिक थे, अभी 40 हैं तो पहले 6 लोग अधिक थे, यानी उनका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है मेरे भाई। ये सवाल करो दोस्तों।